गाइस 12th क्लास के मैथमेटिक्स का टॉपिक हम लिए हैं मैक्सिमा मिनिमा। जाहिर है एक्सरसाइज नंबर है 6.5 और क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस किए और उस पर हमने विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया है। इस क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करनी है और हमें देखना है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे ले, मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें। तो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें दिए हुए फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकालने होते हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 करते हैं और जो वेरिएबल का वैल्यू आता है उसको सेकंड डेरिवेटिव में रखते हैं। जिस मान के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है उस मान पर दिए हुए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है और जिस मान के लिए जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से मान निकाला, जिस मान के लिए सेकंड डेरिवेटिव का साइन प्लस आता है, उस प्लस वैल्यू के लिए, उस मान के लिए दिए हुए फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होता है। यही तरीका है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम चेक करें पहले कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, और यदि लोकल मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा और लोकल मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अभी 3 क्वेश्चंस लिए हैं, फिर 1 बाय 1 हम सारा क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस है सबको करते हैं और हमारा प्रयास कि हम मैक्सिमम मिनिमम के सारे क्वेश्चंस आपसे शेयर करेंगे, इस उम्मीद में कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, आप फायदा उठाएं। मेरा यही ध्येय है, पर्पस है, उद्देश्य है और आपसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, आपने जरूर कर दिया होगा, हम आशा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन है f(x) ले लेते हैं। ये फंक्शन है x²। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लें तो f' बराबर 2x होगा, इसका डिफरेंशियल वैल्यू। और इस मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर देते हैं, मतलब लेट फर्स्ट डेरिवेटिव f' टू बी 0 इम्प्लाइज कि हमें 2x को 0 करना है और इससे हमें x का वैल्यू 0 मिलेगा। और ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया कैसे, तो आइए हम सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर लें। f' अगर हम निकालें तो 2x का डिफरेंशियल वैल्यू, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 2 कांस्टेंट बच गया जो पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन इस x0 को हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे और इसी पर दिए हुए फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। और फंक्शन है f(x) बराबर, आप यहाँ x² है, x के लिए 0 रखेंगे तो फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। सेकंड क्वेश्चन से और बात मच इजीली क्लियर होगी। सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। फंक्शन है g(x) और यह अलजेब्राइक फंक्शन x³ - 3x है। अब इसमें अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो g' लिख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को। ये हो गया 3x² एंड -3 आइए इसको हम 0 कर देते हैं। का अर्थ हुआ 3 को कॉमन कर ले तो x² - 1 ये बराबर 0 हो गया और तब x² बराबर +1 या x बराबर ±1। अब ये +1 और -1 को हम सेकेंड डेरिवेटिव में रख के देखते हैं कि कब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कब नेगेटिव। तो दिए हुए फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव g(x) ले लिया, इसका डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, मतलब 3x² - 3 का डिफरेंशिएशन करें तो बराबर ये हो जाएगा 6x। अब हम एट x बराबर x के फर्स्ट डेरिवेटिव से x के 2 वैल्यूज आए हैं। एक है x बराबर +1, इसको हम रखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव में, मतलब g'1। तो 6 × 1 बराबर 6, ये पॉजिटिव वैल्यू आया। पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेट करता है कि x के
x को यदि हम 1 रखते हैं तो दिए हुए फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो दिया हुआ हमारा फंक्शन है gx बराबर है x क्यूब एंड -3x। यहाँ पर ये लोकल मिनिमम हो गया, मतलब g1 बराबर ये 1 होगा, -3 इंटू 1 मतलब 3, तो ये -2, मतलब दिए हुआ फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू -2 हुआ। और अब चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में -1 रखते हैं, डेरिवेटिव हमारा यही है। अब हम एट x बराबर -1 पर चेक करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव मतलब g डबल डैश और -1 रखते हैं x के लिए, तो ये -6 आएगा, मतलब ये नेगेटिव साइन आ गया। तो ये दर्शाता है कि x के वैल्यू -1 पर दिए हुए फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो कितना है, तो मान रख के निकाल लेते हैं फंक्शन में। फंक्शन gx है x क्यूब एंड -3x है। यहाँ पर हमने मान रख दिया -1 का पावर 3 एंड -3 इंटू -1, ये बराबर हो जाएगा +2। तो दिए हुए फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू +2 और लोकल मिनिमम वैल्यू अभी हमने निकाला था। अब हम अगला गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड क्वेश्चन है, और ये फंक्शन है hx बराबर है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है sin x एंड प्लस cos x। जैसा कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमम निकालने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए और इसको 0 करना होगा, तो एक x वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। हमने h डैक्स ले लिया, साइन का डिफरेंशियल वैल्यू cos x, cos का डिफरेंशियल वैल्यू -sin x, और अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं, मतलब cos x माइनस sin x बराबर 0, तो sin x बराबर cos x हुआ, दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दी, तो sin x अपॉन cos x मतलब tan x बराबर 1 आया है। 1 के बदले tan 45 डिग्री मतलब π/4 लेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू π/4 आया, और ये दिए हुआ रेंज है 0 to π/2। ये ओपन इंटरवल है, मतलब नाइदर ऑफ द टू लेना है, इसके बीच में x का वैल्यू 45 मतलब π/4 लाई करता है। इस वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है cos x माइनस sin x, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो cos का डिफरेंशियल वैल्यू -sin x और sin का डिफरेंशिएशन cos x। तो यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं h डबल डैश में सेकेंड डेरिवेटिव में x के लिए वेरिएबल के लिए π/4 जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाला, इसका मान यहाँ रखें, तो ये -sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू 1/√2, और ये दोनों मिल के हमें मान दिया -√2। तो हमें मतलब है इस नेगेटिव साइन से कि सेकेंड डेरिवेटिव में मान रखा तो ये नेगेटिव आया, का मतलब कि दिए हुए फंक्शन hx sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पर है, तो π/4 पर। इसको भी हम निकाल लेते हैं। π/4 ये बराबर होगा sin π/4 प्लस cos π/4। sin π/4 का वैल्यू 1/√2 एंड cos 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2, और इस तरह से ये मान हो गया √2। तो दिए हुए फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू है √। गाइस अब क्वेश्चन 4 है, और फंक्शन sin x माइनस cos x। अगेन हम वही काम करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उससे 0 करेंगे, वैल्यू जो आएगा वेरिएबल का उसको सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे। अगर सेकेंड डेरिवेटिव जिस वैल्यू के लिए नेगेटिव आता है वहां पर मैक्सिमम मान, और जिसके लिए पॉजिटिव आता है उसके लिए मिनिमम। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले ली, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस ऑलरेडी है और माइनस साइन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन x हो गया। अब cos x प्लस साइन x को 0 करके और हमने सिंप्लीफाई की, तो tan x बराबर -1, या इसको -tan 45 डिग्री ले लिया, तो x का tan x, अब ये tan आप जानते हैं tan
थीटा ये बराबर होता है -tan 180 मतलब पाई माइनस थीटा, या ऐसे कि tan पाई माइनस थीटा बराबर -tan थीटा। तो -tan π/4 के लिए tan पाई माइनस थीटा मतलब π/4 रख दी, और पाई माइनस थीटा मतलब π/4 का मान होगा 3π/4, और इसलिए x का मान 3π/4 आया। अब हम इस x का मान सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे, तो फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव कितना होगा? तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, इसको डिफरेंशिएट किया तो cos का डिफरेंशियल वैल्यू -sin x और sin का डिफरेंशिएशन cos x, तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा ये आ गया। अब इसमें x के लिए, वेरिएबल के लिए x का वैल्यू 3π/4 रखा, तो -sin 3π/4 प्लस cos 3π/4। अब यहाँ एक बात और ध्यान देना है, हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता है sin 180 डिग्री माइनस थीटा या sin पाई माइनस थीटा, ये प्लस होता है, प्लस वैल्यू। लेकिन माइनस cos थीटा 11th में ट्रिगो में ये हम पढ़ चुके हैं कि cos पाई माइनस थीटा होता है। तो माइनस sin थीटा है, माइनस को जेम करते हैं, और x के लिए वेरिएबल 3 मान जो आया है 3π/4 रख दिया, प्लस cos x है तो प्लस cos x के लिए 3π/4। अब ये प्लस cos x है, इसके लिए माइनस cos 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए 3π/थीटा, और यहाँ माइनस है तो पाई में से 3π/4 निकलेगा तो पाई बचेगा, π/4 बचेगा। तो फर्स्ट पार्ट आ गया -sin π/4 और सेकंड पार्ट -cos π/4। sin π/4 का वैल्यू 1/√2 और cos π/4 का भी वैल्यू 1/√2। इन दोनों मानों को हमने रखा तो ये टोटल मान -√2 आया। बस इस पर है कि सेकंड डेरिवेटिव का मान नेगेटिव आया, किस पर? तो 3π/4 पर। हम कहेंगे कि दिए हुए फंक्शन का देयरफॉर लोकल मैक्सिमा है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है? तो फंक्शन में हम x के लिए 3π/4 रखेंगे, और जो मान आएगा वही दिए हुए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब हम अगला क्वेश्चन फिफ्थ, गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है ये, फिफ्थ क्वेश्चन। फंक्शन है f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 5। वे आउट वही लेंगे हम, तरीका वही। इस फंक्शन का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, x³ का डिफरेंशियल वैल्यू 3x² माइनस 6x² है तो 6 दूना 12x हुआ, एंड प्लस 9x है, x का डिफरेंशिएशन 9 बच गया। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं, तो इस फंक्शन से 3 को कॉमन कर ली, फंक्शन x² माइनस 4x एंड प्लस 3 का फैक्टर किया तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 आया बराबर 0। तो x के दो वैल्यूज आए 1 एंड 3। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए है, तो हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लिया। इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेने पर 3x² माइनस 12x एंड प्लस 9, इसका डिफरेंशियल वैल्यू 6x माइनस 12 आया, और दो वैल्यूज हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से मिले हैं 1 एंड 3। अब हमने सेकेंड डेरिवेटिव में x के लिए 1 रखा तो मान आया है नेगेटिव। अब ये जाहिर कर रहा है कि एट x इक्वल टू 1 द गिवन फंक्शन, ये फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो कितना है तो उसको निकालते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना है? तो मैक्सिमम वैल्यू एट, और ये क्लियर हो गया कि x का मान 1 पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो कितना है? तो f(x) बराबर हमारा फंक्शन है x³ माइनस 6x² प्लस 9x एंड प्लस 15 है। यहाँ x के लिए 1 रखते हैं, f1 कर दिया तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 6 हो गया, प्लस 9 हो गया एंड प्लस 15 हो गया। तो 15 और 9 24, 25 में से 6 गया बराबर 19। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू 19 आया।
और अब x के लिए 3 रखते हैं और चेक करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव f डैश x हमारा है 6x माइनस 12। यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू देखते हैं तो f डबल डैश 3 कर दिया और देखते हैं कितना आते हैं। 18 में से 12 गया, 18 माइनस 12 ये प्लस 6 आया। मतलब x का फंक्शन में एट x इजकल टू 3 फंक्शन का वैल्यू एट x इजकल टू 3 लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन का ले लिया। f3 इजकल टू 3 का पावर 3 तो 27 माइनस 6 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 9 इंटू 3 एंड प्लस 15 मान निकालते हैं। ये हो गया 27 एंड माइनस 3 9 6 54 प्लस 9 3 27 एंड प्लस 15। तो पॉजिटिव वैल्यू एक तरफ 5 और 7 5 12 और 7 12 7 19 के 9 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 माइनस 54 बराबर 9 में से 5 गया 4 गया 5 6 में से 5 गया 1। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन का 15 और मैक्सिमम वैल्यू 19 हुआ। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वे आउट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने का वे आउट जरूर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 क्वेश्चन 6th एंड 7th, उसके बाद 3rd कंप्लीट। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पर एक कंप्लीट बात हुई। अब हम इसके बाद जो आएगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू है उस पर आगे बात। गाइस क्वेश्चन 3rd के 6th पार्ट, फंक्शन gx बराबर x/2 प्लस 2/x, इसका हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है। पहले की तरह फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसे 0 करते हैं। हम x/2 का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, ये होगा 1/2 और 2/x का डिफरेंशियल वैल्यू 2 ऊपर और x² हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। और जैसा कि हम करते हैं इसे हमने 0 कर दिया। 0 करने पर 2/x² बराबर 1/2 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x² बराबर 4 आएगा और 4 के लिए प्लस माइनस 2 लिख के होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दें तो x के 2 वैल्यूज, एक +2 है और एक -2 है। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव लेनी है और उसमें ये वैल्यू रखेंगे जिस वैल्यू के लिए x के जिस मान के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है उसके लिए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा और जिसके लिए ये पॉजिटिव है उसके लिए मिनिमम वैल्यू होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव अब यही 1/2 माइनस 2/x² है, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये -4/x³ हुआ। अब इसमें एट x इजक्वल टू +2 पहले चेक करते हैं तो x के लिए प्लस रखेंगे तो ये प्लस ही आएगा, नेगेटिव साइन है। इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव एट x इज 2 ये नेगेटिव आ रहा है, अर्थात दिए हुए फंक्शन का x बराबर 2 पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हम लिखते हैं कि एट x इजक्वल टू 2 द फंक्शन विल हैव ए मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो g2 रख के x के लिए 2 रखा तो ये 2 से 2 कट करके 1 + 1 2 आया। तो मतलब दिए हुए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 2 है। और जब हम सेकंड डेरिवेटिव में x के लिए -2 रखते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब 4/x³ का मान प्लस आ रहा है। तो हमने डिक्लेयर कर दिया एट x इजक्वल टू -2 द गिवन फंक्शन विल हैव ए मिनिमम वैल्यू। और x के लिए फंक्शन यही है हमारा x/2 प्लस 2/x। x के लिए हमने -2 रखा तो ये कट करके -1 और सेकेंड पार्ट भी -1, तो -1 एंड -1 ये -2 हुआ। तो लोकल मिनिमम वैल्यू थर्ड का फंक्शन f(x) बराबर है x इंटू √1 - x। इसमें हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। 2 फंक्शंस है, यहाँ दोनों का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मेथड से डिफरेंशियल वैल्यू निकालते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन ये प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन
और इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वैल्यू मिला हमें 2 - 3x/2 इंटू √1 - x, इसको हम जीरो करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है तो इसको जीरो किया और x का हमें मान निकल गया 2/3। अब सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड फंक्शन आ गया 9x - 10/8 इंटू 1 - x होल टू द पावर 3/2 और ये मान ये नेगेटिव आएगा। यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम ये 2/3 रखते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। का अर्थ ये हुआ कि एट x = 2/3 गिवन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हम यहाँ बिना मान रखे बात कर दिए कि ये नेगेटिव आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि एट x 2/3 सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव, का मतलब कि फंक्शन f(x) का वैल्यू ये x इंटू √1 - x है। तो f 2/3 पर इसका मैक्सिमम मान कितना होगा इसको निकाल लेते हैं। ये हो गया 2/3 √1 - 2/3, तो ये आ गया 2/3 इंटू 1/√3। अब इसे हम रेशनलाइज कर दें, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा मान हुआ 2/3 3 = 9/√3। तो दिए हुए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गया 2/9 इंटू √3।